अभी जितनी भी बातें हुई हैं उसमें मैंने देखा कि सिर्फ नेगेटिविटी ही हो रही है। तो पॉजिटिविटी भी है हमारे बिहार की। अगर हमारे बिहार की शिक्षा को देखा जाए, ऐसा नहीं है कि शिक्षा बहुत खराब है। बिहार की शिक्षा को देखा जाए तो ज़्यादातर आईएएस आईपीएस हमारे बिहार से ही जाते हैं, और वो भी ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं प्रोडक्ट्स, वो प्राइवेट स्कूल के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ सभी बोल रहे हैं कि शिक्षा को सही करना चाहिए, दूसरी तरफ जितने भी इंडिया में आप देख लें आईएएस आईपीएस आ रहे हैं वो बिहार से ही जा रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है लेकिन तरीके से नहीं मिल रहा है। ठीक है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उस तरीके के प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। आप कहें कि शायद महंगाई की वजह से उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, खर्चे के पैसे नहीं हैं, या पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास हो पा रहा है खेत बेच के या जैसे भी करके, गरीब लोग रिक्शा चला के, ऑटो चला के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस निकले जिनके फादर जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं या किसान हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ी चेंजेस की जरूरत है। अगर महंगाई पे हमें थोड़ा कंट्रोल, हमारे जो भी नेता आए अगर महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बिहार जो हमारा जो स्टेट है ये ऑल ओवर इंडिया में हड़कंप मचा देगा शिक्षा के इसमें क्षेत्र में। ठीक है। और वो कैसे मचा देगा? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा की ही मैं बात करूंगी कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। के पाठक जी आए हुए हैं, अभी तो शिक्षा विभाग को बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने। तो अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं शिक्षक। अब ऐसा है, ये पहले की बातें हैं जो आप लोग कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि शिक्षक 9 से 5 रहेंगे स्कूल में और उन्हें बच्चों को पढ़ाना है और रेमेडियल क्लासेस बच्चों को देने। जो बच्चे जो कमजोर हैं उन्हें रेमेडियल क्लासेस आपको टीचर्स को देना है। तो अभी टीचर्स जो है वो बहुत सुधर गए और न्यू ज्वाइनिंग्स जितनी हुई हैं अभी हमारे यहाँ, क्योंकि अभी आपने देखा है कि बहुत रोजगार भी बहुत ज्यादा आया है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं आया है। तो जैसा कि हमारे सभी लोगों ने कहा अभी कि शिक्षा गड़बड़ है, रोजगार नहीं है, ये है वो है, मैं थोड़ा बहुत तो सहमत हूँ। लेकिन अभी जैसे कि उसी बात पे मैं और भी बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं आया है, रोजगार भी आया है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ कमी होती है। तो कमियां तो डेफिनेटली हैं, दोनों चीजें मैं बोल रही हूँ, कमियां डेफिनेटली हैं लेकिन डेवलपमेंट भी है, लेकिन इसे और डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है। अभी न्यू टीचर्स जो आए हैं, अभी मुझे लगता है कि 2-3 साल लगेगा स्टेबल होने में गवर्नमेंट स्कूल्स को भी, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी शिक्षा विभाग में। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग, अगर आप एक बंदे को शिक्षा देते हैं ना तो आप हजारों, एक बच्चे को अगर शिक्षित करते हैं तो हजारों जेल की दीवार बंद करते हैं। क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित में फर्क क्या है? शिक्षित और अशिक्षित में फर्क यही है जैसे इंसान और जानवर में। जो अशिक्षित हैं उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जो शिक्षित है उन्हें सब पता है कि हमें क्या करना है। आप अगर एक जानवर को शिक्षा देंगे, ट्रेन करेंगे, उन्हें भी पता हो जाता है। आप अगर बोलेंगे स्टैंड अप तो वो स्टैंड अप करेंगे, आप अगर बोलेंगे सिट डाउन तो वो बैठेंगे। तो वहां पे क्या है? ट्रेनिंग देना, शिक्षित करना। ठीक है। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि इंसानों को ही बदलती है, वो जानवर को भी बदल देती है। तो हम तो फिर भी इंसान है, हम बोल सकते हैं, जानवर तो बोल भी नहीं सकते। तो अपने दिमाग से, अपने इनोवेशन से, अपने बोली से, अपने आइडियाज से डेफिनेटली हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक बिहार है। आप युवा पीढ़ी आगे आइए। एक बच्ची ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठ के, सही बात है, धर्म और जात को बिल्कुल आपको नहीं लाना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बिना धर्म और जात के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। आपका जो धर्म है उसको आप करें, उसे आप, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं करें। बीइंग अ मुस्लिम अगर आप हैं तो आप अपने धर्म को मानिए, हिंदू हैं आप अपने धर्म को मानिए, सिख है आप अपने धर्म को मानिए, क्रिश्चियन है आप अपने धर्म को मानिए। लेकिन धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा और पूरे मतलब माहौल को बर्बाद कर देना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। आप अगर मुद्दे को लेके आए शिक्षा, अगर मुद्दे को शिक्षा के मुद्दे को लेके आएंगे ना तो डेफिनेटली चेंजेस आप युवाओं में भी देखेंगे। लेकिन अगर धर्म के मुद्दे को लेके आएंगे तो सारे युवा जो हैं वो बहिष्कार करेंगे। कोई भी युवा, मुझे नहीं लगता कि धर्म की बात पे आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन शिक्षा और रोजगार की बातों में अगर आप
युवाओं को लेके आएंगे, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और डेफिनेटली अपने बिहार को, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। क्यों हमारे बच्चे आईटी सेक्टर में बाहर जा रहे हैं? अभी आईटी सेक्टर बूम चल रहा है, बिल्कुल बूम पे चल रहा है, ठीक है। क्यों जा रहे हैं आईटी सेक्टर पे बाहर? फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में ना आईटी हब है, बेंगलोर, हैदराबाद आईटी हब है। हम अगर अपने बिहार को भी वैसा बनाएं, यहां से भी एक भी बच्चा को नहीं जाने दे हम कहीं भी। सिर्फ बिहार से बाहर ही क्यों जाएंगे? कोई इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ आईटी हब बनाएं, अगर हम इंडस्ट्री डालें, आईटी हब बनाएं, तो डेफिनेटली एक भी बच्चा बिहार से बाहर नहीं जाएगा। वो नहीं हैदराबाद जाएगा, नहीं बेंगलोर जाएगा, ना दिल्ली जाएगा, ना मुंबई जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो बिहार में ही अपने आप को आगे बढ़ाएगा, न्यू इनोवेशन करेगा, न्यू आइडियाज लाएगा और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा। बस यही मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। सही बात है, काम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है। बस उसको थोड़ा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, थोड़ी तेजी लाने की। दूर कुछ भी नहीं है, दौड़ थोड़ी तेज लगानी है, कार्य थोड़ा ज्यादा करना है, सोचना है, संभलना है, सीखना है। हमारे ये भारतीय ही डॉक्टर देखिए, पूरा आपके ब्रिटेन का वो हेल्थ जो वहां का है, गवर्नमेंट हेल्थ पूरे अपने सिर पर रखे हुए हैं। एक दिन वो स्ट्राइक कर दे तो देखिए क्या होता है उनका। अभी आया था एडवर्टाइजमेंट कि बगैर प्लैब के, बगैर एंट्रेंस के वो इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। क्यों? हमारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? हमारा ऐसा है, बाय चांस आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, इसलिए मैं कहती हूँ कि अब दिल्ली बॉम्बे से भी फोन आता है कि डॉक्टर साहब आप इसमें क्या राय दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि वी आर द बेस्ट। हमारे बिहार में कमी कहाँ है? कमी कुछ नहीं है। वो आईआईटी का सेक्टर हो या एजुकेशन का हो या आईएएस का हो, सब में हम टॉप पर हैं। अगर इसमें देखिए दिमाग हमारे पास बहुत है, बस उसका यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए, गाइडेंस सही होना चाहिए। हम माए, हम गार्जियन अगर उनके दिमाग को ठीक से मैनेज कर सके और बेस्ट जो उनमें है बच्चों में निकाल सके, तो क्या बिहार किसी से कम है जो रहेगा कभी? धन्यवाद।